आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 1 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। पूरे प्रदेश में अब रविवार को किया जा रहा लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब बाजार व अन्य गतिविधियां पूरे सप्ताह चलेंगी। कारखाने पूरी क्षमता से काम करेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां 21 सितंबर के बाद 100 की संख्या के साथ शुरू होंगी। इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन को लेकर सोमवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र में ही लॉकडाउन रहेगा। इसके बाहर किसी ने बिना सरकार की मंजूरी के लॉकडाउन लगाया तो कार्रवाई की जाएगी। शहर अथवा राज्य से अंदर या बाहर जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर के बाद 100 लोगों की क्षमता के साथ शुरू होंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आदि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मॉल व धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं। स्कूलों के बारे में गृह मंत्री ने बताया कि 21 सितंबर के बाद स्कूल 50% स्टाफ बुला सकेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्षेत्र स्वैच्छिक रूप से मार्गदर्शन लेने के लिए टीचर के पास स्कूल जा सकते हैं, लेकिन स्कूल का कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर होना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े प्रशिक्षण संस्थान भी अब खुल जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के साथ सरकार की मंजूरी से चलेंगे। शादी ब्याह आदि के लिए भी 50 की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। गृह विभाग मंगलवार को इसकी गाइडलाइन जारी कर देगा। सरकार के सचिवालय में इस समय डिप्टी सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारियों की संख्या पूरी रखी गई है, जबकि निचले स्तर तक के कर्मचारियों की संख्या 50% रखी गई है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के नुकसान के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें पंचामृत पूजन पर रोक के साथ ज्योतिर्लिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आदेश किया है कि मंदिर समिति शरण रोकने के उपायों को तत्काल लागू करे। कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को अमल में लाएं। इस कमेटी ने ज्योतिर्लिंग का शरण रोकने के लिए मंदिर समिति को सुझाव दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर निवास पर निर्मित कुंड में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान एवं दोनों पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान तथा उनके निजी स्टाफ के सदस्य निवास से मुख्यमंत्री आवास परिसर में बने कुंड तक चल समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रदेशवासियों से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अपने अपने निवास पर ही गणेश विसर्जन कार्यक्रम संपन्न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों का निरंतर अनुसरण अभी आवश्यक है। इस अवसर पर श्री चौहान ने सभी प्रदेशवासियों की मंगल की कामना भी की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राजकीय शोक के दौरान प्रदेश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राजकीय शोक के दौरान प्रदेश में शासकीय मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया। स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग में हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। इससे हमें न सिर्फ हॉकी को बढ़ावा देंगे बल्कि प्रदेश के कई स्कूल कॉलेजों के बेकार पड़े परिसरों का अधोसंरचना विकास कर खेलो इंडिया के तहत इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। यह बात खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खेलो इंडिया की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार बजट उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार को भूमि देनी होती है। प्रदेश के विभिन्न स्कूल परिसरों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं का चयन कर उनके खेल कौशल को निखारने और उन्हें खेलों के पर्याप्त अवसर दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा और खेल विभाग समन्वित सहयोग से आगे की कार्य योजना बनाएं। पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा पैरा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर टैलेंट सर्च करें। कोरोना काल में मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों का बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश में कहा है कि निजी स्कूल कोरोना काल के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई चार्जेस नहीं वसूल सकते।
अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश दिए हैं जिसमें स्पष्ट कहा है कि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके अलावा किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। निजी स्कूलों ने कोर्ट से अन्य प्रकार की चार्जेस भी वसूल करने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी। इसके बाद कोर्ट ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई का दिन तय किया है। इससे पहले 24 अगस्त को हाईकोर्ट में स्कूल फीस को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीएसई की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें सीबीएसई का कहना है कि जब वे किसी संस्था को स्कूल खोलने की मान्यता देते हैं तब यह स्पष्ट कहा जाता है कि स्कूल एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। यह पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और यदि पैसा कमाने जैसी कोई बात सामने आएगी तो मान्यता रद्द की जा सकती है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में पदस्थ रहे जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज किया है। मंगलवार सुबह लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने इंदौर के पटेल नगर स्थित फ्लैट, भोपाल की टीम ने गौतम नगर और गोविंदपुरा स्थित एक बंगले में कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में शासन द्वारा प्रदीप खन्ना का तबादला इंदौर से श्योपुर किया गया है। लोकायुक्त की 2 टीमें भोपाल और इंदौर दोनों जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल हो गया है। एयरपोर्ट के रनवे पर रीकारपेटिंग के 2 साल बाद घर्षण परीक्षण किया गया। इस दौरान कोई कमी नहीं मिली, यानी यहाँ पर बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में भी कोई बाधा नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराने के उद्देश्य से समय समय पर हवाई अड्डों के रनवे का घर्षण परीक्षण कराता है। एक विशेष वाहन की मदद से यह देखा जाता है कि रनवे लैंडिंग के समय तेज गति से आ रहे विमानों का भार सहन करने में सक्षम है या नहीं। भोपाल में जीपीएस युक्त वाहन की मदद से घर्षण परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 9000 फुट लंबे रनवे पर लैंडिंग के दौरान आने वाली कोई बाधा नजर नहीं आई। एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम के मुताबिक रनवे घर्षण परीक्षण सफल रहा। यहाँ हाई स्पीड विमान भी उतर सकते हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 37.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 37,02,861 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 20,58,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,89,354 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 28,47,364 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 65,555 है। अब तक देश में कुल 4,33,24,834 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 64,000 के करीब पहुंच गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 34,943 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 63,695 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 13,914, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 48,657, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,394 है। प्रदेश में अब तक 13,80,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में सभी 52 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज़्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 12,992, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,665, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 393 है। भोपाल में 10,496, कुल मरीज एक्टिव मरीजों की तादाद 1,570, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 285। ग्वालियर में 5,305, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,354, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 48। जबलपुर में कुल 4,105 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 997, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 80। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,079 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 124, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13। उज्जैन में 1,775, कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 267, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,573, एक्टिव मरीजों की तादाद 286, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28।
नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1215 में से एक्टिव मरीज 206, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। बड़वानी में कुल 1139 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 134, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15 एवं सागर में 1135 कुल मरीजों में से 177 एक्टिव एवं मरने वालों की तादाद 53 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 1 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 2 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।